हाय यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शेड्स ऑफ शैली और मैं हूं शैली। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है बिकॉज आप सब मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं हाउ टू बिकम अ कैबिन क्रू बनने का पूरा प्रोसेस क्या है। तो आज मैं आपको उस बारे में पूरी बेसिक से बेसिक जानकारी देने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और सबसे पहले तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है ना उसको भी दबा दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो किसी भी जॉब में अप्लाई करने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि क्या क्या ऐसी चीजें जो आपके अंदर होनी चाहिए, जो आपको फॉलो करनी है। तो कैबिन क्रू बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला है एज। तो आप 18+ होने चाहिए और ये डिपेंड करता है एयरलाइन टू एयरलाइन। जैसे मैं काम करती हूँ इंडिगो में, तो इंडिगो में आप 18 से 27 के बीच में होने चाहिए और 27 तक वो एज है जब तक आप अप्लाई कर सकते हैं इंटरव्यूज के लिए, आप इंटरव्यूज दे सकते हैं। अब अगर हम बात करें हाइट की, तो हाइट आपकी 155 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए जो कि 5'1" है। तो ये मिनिमम हाइट क्राइटेरिया है, इतनी आपकी हाइट होनी चाहिए अगर आप डोमेस्टिक एयरलाइन में अप्लाई कर रहे हैं तो। और रही वेट की बात, तो आप सब पूछते हैं कि वेट कितना होना चाहिए, आपका हाइट कितना होना चाहिए। हाइट तो आपका 155 होना चाहिए, लेकिन वेट का क्या करें। तो वेट आपका आपकी हाइट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। और उसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं BMI से। BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि 18 से 22 तक होना चाहिए। और BMI किस तरह से कैलकुलेट करते हैं इसका वीडियो मैं आपके लिए अलग से बना दूंगी कि किस तरह से आप आपका BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। और एजुकेशन आपकी होनी चाहिए 12+, किसी भी नोन बोर्ड से आपने 12th पास किया होना चाहिए। और मैक्सिमम तो आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो क्राइटेरिया है एजुकेशन के लिए वो है 12th पास आपका होना चाहिए। और लैंग्वेजेस में आपको इंग्लिश और हिंदी आपको फ्लुएंट आनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ एडिशनल लैंग्वेजेस आप जानते हैं, रीजनल लैंग्वेजेस जानते हैं, तो फिर वो तो सोने पे सुहागा हो गया। लेकिन जो मिनिमम जो आपको लैंग्वेजेस आनी चाहिए वो हिंदी और इंग्लिश। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको हिंदी आती है और इंग्लिश नहीं आती, या फिर आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है लेकिन आपको हिंदी नहीं आती। क्योंकि कैबिन क्रू बनने के बाद आपको बहुत सारे तरह तरह के लोगों से आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो उनमें से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको हिंदी नहीं आती और उसमें से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको इंग्लिश नहीं आती। तो इस तरह से आपको हिंदी और इंग्लिश फ्लुएंट आनी चाहिए। और हाँ जी, आपके बॉडी पे कोई भी कट मार्क नहीं होना चाहिए, स्कार्स नहीं होनी चाहिए। स्कार्स अब जैसे छोटा कोई बहुत छोटा सा आपका दाग है तो वो तो चल सकता है, लेकिन अगर आपके बॉडी में कोई कट मार्क है तो वो नहीं चल सकता। जहां तक आपका बॉडी विजिबल है वहां तक आपका बॉडी पे कोई भी कट मार्क नहीं होना चाहिए। और कोई भी टैटूज अलाउड नहीं है, आपके बॉडी में कोई भी टैटूज भी नहीं होने चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, कैबिन क्रू बनने के लिए आप मेडिकली बिल्कुल फिट होने चाहिए। तो अभी से अपनी सेहत पे काम करना शुरू कर दीजिए। अभी तक मैंने जो मेजर चीज नोटिस करी है वो ये है कि हीमोग्लोबिन लोगों का बहुत कम होता है। तो अभी से ABC जूस पीना शुरू कर दो, अपनी बॉडी पे ध्यान देना शुरू कर दो और आप बिल्कुल मेडिकली फिट होने चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू के तुरंत बाद जो प्रोसेस होता है वो होता है आपका मेडिकल चेकअप किया जाता है पूरी बॉडी का। तो आप मेडिकली बिल्कुल फिट होने चाहिए। और अगर हम मेडिकली फिट की बात कर रहे हैं तो आप कोविड वैक्सीनेटेड भी होने चाहिए। 1st एंड 2nd डोज दोनों आपको लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि उसका भी आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाता है जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं। तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना होता है एज अ प्रूफ कि आप वैक्सीनेटेड हैं। अब बात कर लेते हैं कि वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं और वो क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेकर जाने हैं आपके इंटरव्यू वाले दिन। तो सबसे पहला है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड आपको लेकर जाना है, फिजिकल कॉपी उसका लेकर जाना है। दूसरा है आपका पैन कार्ड। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए।
और तीसरा है आपका पासपोर्ट। अब पासपोर्ट अगर आपके पास इंटरव्यू के टाइम पे आपके पास पासपोर्ट नहीं भी है तो भी आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप पहले ही अप्लाई कर दें ताकि आपकी ज्वाइनिंग तक आपका पासपोर्ट आपके हाथ में आ जाए। और अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं भी है और आप जाने का सोच रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो भी आप जा सकते हैं, क्योंकि आप उनको बोल सकते हैं कि आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है। थर्ड है जो कि है कि आपके पास आपका 10th और 12th का मार्कशीट होना चाहिए, वो कि बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स भी आप दे सकते हैं, लेकिन 10th और 12th इज कंपल्सरी। आपके पास आपका CV होना चाहिए, उस CV में आपकी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं आप अगर कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन तो मैंने आपको दे दी है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप कैबिन क्रू बनने के लिए किस तरह से अप्लाई करें, हाउ टू अप्लाई फॉर कैबिन क्रू इंटरव्यूज। तो इसके लिए अलग अलग एयरलाइंस की अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं। तो कुछ जो मेन एयरलाइंस हैं उनका मैं लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, तो आप उस पर जाके क्लिक करके, और मैं एक छोटा सा प्रोसीजर भी स्टेप बाय स्टेप मेंशन कर दूंगी कि क्या क्या तरह से आप जा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन जो आप लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि क्या अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया है तो आप क्या वॉक इन इंटरव्यूज के लिए नहीं जा सकते? तो आंसर है कि आप बिल्कुल जा सकते हैं अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इंटरव्यूज में जाने से पहले आप ऑनलाइन अप्लाई कर दें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं उसके। तो पर्टिकुलर एयरलाइन की वेबसाइट पे जाकर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या क्या सिटीज़ में, कौन कौन से सिटीज़ में इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और किस किस डेट्स पे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। तो आप उस पर क्लिक करके अप्लाई करके उसके बाद जा सकते हैं इंटरव्यूज के। तो इस तरह से आप अप्लाई करके इंटरव्यूज के लिए जा सकते हैं। और अगर आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिएगा जो बनना चाहते हैं कैबिन क्रू और जो कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अब अपने अगले वीडियो में। अंटिल देन स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी, कीप ग्लोइंग एंड कीप ग्रोइंग।